नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि अगर मेयर स्टोर भी कर रहे हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो ये कानून के खिलाफ है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बाल पोर्नोग्राफी के खिलाफ कानून को और मजबूत करने की बात की है। इसी के संदर्भ में हम पॉक्सो को भी देखेंगे, किस प्रकार से पोर्नोग्राफी साथ ही साथ बाल शोषण पे बात करेंगे। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना दोनों ही यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऐसी सामग्री को देखना, रखना और उसको रिपोर्ट ना करना भी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय है। यानी कि अगर आप उसे रिपोर्ट भी नहीं करते हैं तो फिर ये भी उसी के अंतर्गत, पॉक्सो के ही अंतर्गत दंडनात्मक है। साथ ही साथ भले ही इसे साझा किया जाए या आगे प्रसारित किया जाए, ऐसा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष के शुरू में मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को खारिज भी किया है, जिसमें एकल न्यायाधीश की पीठ ने 28 वर्षीय के एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया था, जिसने अपने फोन पर बच्चों से संबंधित 2 अश्लील वीडियो डाउनलोड किए थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने 200 पृष्ठों के फैसले में बाल पोर्नोग्राफी के भंडारण के अपराध की सख्त व्याख्या भी की है। साथ ही साथ अगर बात करें जो केस रजिस्टर हुए हैं पॉक्सो के सेक्शन या धारा 14 एवं 15 के तहत, अगर हम देखें तो 2022 और 2018 दो हमारे पास बेस ईयर है। बेस ईयर हमारा 2018 है और कंपैरेटिव ईयर हमारा 2022 है। तो अगर बात करें कितने इंसिडेंट्स हुए थे 2028 में, 812 इंसिडेंट्स हुए थे, जो बढ़ के 1114 हो गया था 2019 में। उसी प्रकार से 2020 में ये केस 584 हुए थे, 2021 में 536 थे और फिर से ये बढ़त हमें देखने को मिली। 2019 से फिर हमने गिरावट भी दर्ज की, हालांकि गिरावट अच्छी हुई थी, इतनी भी गिरावट नहीं थी, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं थी, पर गिरावट ऐसी हुई थी कि 812 के नीचे आ गए थे। पर फिर से हम एक बढ़त को देख रहे हैं, जिसमें 703 विक्टिम हुए हैं 2022 में। उसके बाद अगर बात करें सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो हुए थे 2019 के केस में हुए थे। ये NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अंतर्गत बताया गया है, यही रिपोर्ट है जो रिपोर्ट करती है। पीठ ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 की व्याख्या का विस्तार किया और कहा कि यह बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड से संबंधित है। मूल रूप से यह प्रावधान उन मामलों तक ही सीमित था जहां कोई व्यक्ति बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संग्रहित करता था। 2019 में पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 1, 2 और 3 के तहत 3 जुड़े अपराधों को भी शामिल करने के लिए संशोधन भी किया गया था। इसके अलावा इसमें सजा के बढ़ते स्तर जुर्माने से लेकर 3 से 5 साल की जेल की सजा तक भी शामिल थी। इसमें सजा देने के लिए कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप से किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहित या रखता है, लेकिन बाल पोर्नोग्राफी को साझा या प्रसारित करने के इरादे से उसे नष्ट नहीं करता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी को रिपोर्ट नहीं करता है, जैसे ही कि निर्धारित किया जा सकता है कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री को संग्रहित या अपने पास रखता है, जिसका उपयोग वह किसी भी समय किसी भी तरीके से प्रसारित, प्रचारित, प्रदर्शित या वितरित करने के लिए करता है, सिवाय रिपोर्टिंग के उद्देश्य के, जैसे कि निर्धारित किया जा सकता है, या अदालत में साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति जो वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किसी भी रूप में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहित करता हो या अपने पास रखता हो। तो इतनी लंबी व्याख्या दी है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि धारा 15 केवल बाल पोर्नोग्राफी सामग्री को साझा करने या प्रसारित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग ऐसे कृत्य को करने के इरादे को दंडित करने के लिए भी किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस मामलों में कानून अपराध करने की दिशा में उठाए गए प्रकट कदमों को दंडित करता है, ना कि अपराध करने के मात्र विचार को। अगर उदाहरण की बात करें तो यहाँ बाल पोर्नोग्राफी को मिटाने या नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफलता अदालत को अप्रत्यक्ष रूप से यह अनुमान लगाने की अनुमति देगी कि संबंधित व्यक्ति धारा 15 1 के तहत इसे साझा या वितरित करने के इरादे से ही रखता था। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष क्या मामला था जिस पर ये नया बोल सकते हैं कि डिटेलिंग आई है, नोटिफिकेशन आई है, साथ ही साथ अगर बात करें जजमेंट आया है। तो 11 जनवरी को मद्रास उच्च न्यायालय के एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया था, जिस पर अपने मोबाइल फ़ोन पर बाल
पोर्नोग्राफी डाउनलोड की थी करने के लिए मतलब आरोप लगा था कि इसके मोबाइल फ़ोन में पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है। आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में केवल पॉक्सो अधिनियम की धारा 14 का ही उल्लेख था, जो बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने को दंडित करता है। साथ ही साथ धारा 15 के तहत अपराधों को बाद की चार्जशीट में जोड़ा गया। हालांकि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले को केवल धारा 14 तक ही सीमित रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल पोर्नोग्राफी केवल अपने पास रखना प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज़ है जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने डाउन रिपोर्ट कर दी है। इसके अलावा क्योंकि उसने किसी बच्चे या बच्चे का इस्तेमाल करके अश्लील उद्देश्य के लिए नहीं रखा था। अदालत ने यह भी माना कि पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध केवल तभी किया जा सकता है जब आरोपी ने सामग्री प्रसारित की हो या प्रकाशित की हो, या और ऐसा करने के लिए इसके पास कोई सबूत भी नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाल पोर्नोग्राफी मामले में कब्जे की परिभाषा का विस्तार करते हुए ऐसे मामलों को शामिल किया है जिनमें व्यक्ति के पास बाल पोर्नोग्राफी सामग्री या भौतिक कब्जा नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास विचाराधीन सामग्री को नियंत्रित करने की शक्ति और ऐसे नियंत्रण के प्रयोग का ज्ञान है। अदालत ने इसे रचनात्मक कब्जा कहा और कहा कि ऐसा सामग्री को देखना, वितरित करना या प्रदर्शित करना भी धारा 15 के तहत आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने के बारे में उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए ए नियमित रूप से इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है लेकिन कभी भी उसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड किया है या स्टोर नहीं किया है। यहाँ ए को अभी भी ऐसी सामग्री के कब्जे में कहा जाएगा, भले ही देखा उसने अपने मोबाइल फ़ोन में, उसे डाउनलोड ना किया हो, स्टोर ना किया हो, पर उसने देखा, इसीलिए उसको कब्जे की कैटेगरी में रखा जाएगा। जिससे ऐसी सामग्री को साझा करना, हटाना, बड़ा करना, वॉल्यूम बदलना आदि भी शामिल है। इसके अलावा चूंकि वह खुद अपनी इच्छा से ऐसी सामग्री देख रहा है, इसलिए उसे ऐसी सामग्री पर नियंत्रण होने का ज्ञान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बाल पोर्नोग्राफी सामग्री की रिपोर्टिंग पर भी जोर दिया गया। रिपोर्ट ना करने पर जुर्माना 5,000 रुपये से कम नहीं होगा और दूसरी बार या उसके बाद अपराध करने पर जुर्माना 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। साथ ही साथ अदालत ने यह भी माना है कि धारा 15 के तहत अपराध तब भी लागू होगा जब आरोपी के पास एफआईआर दर्ज होने के समय बाल पोर्नोग्राफी का भौतिक कब्जा ना हो। इसके अलावा अगर यह साबित हो जाता है कि आरोपी के पास किसी भी समय बाल पोर्नोग्राफी सामग्री थी तो आरोप लगाए जा सकते हैं। अदालत ने कहा ज़रूरी नहीं उसी समय हो, एफआईआर दर्ज करने के समय हो, ये ज़रूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। अदालत ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल फ़ोन में बाल पोर्नोग्राफी संग्रहित करने और देखने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज होने से पहले उसे हटा देता है तो तब भी उसे धारा 15 के तहत ही रखा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ऐसे मामले कैसे दर्ज किए जाएंगे, ये भी बताया अदालत ने। अदालत ने माना कि अभियुक्त की मंशा इस आधार पर तय की जा सकती है कि ऐसी सामग्री किस तरह से संग्रहित या कब्जे में है और किन परिस्थितियों में उसे नष्ट या रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। इन कार्यवाही और परिस्थितियों से अदालत अभियुक्त की मंशा या मंसरिया यानी मेंसरिया इंटेंट, बेसिकली इंटेंट है ये। न्यायालयों ने पुलिस और न्यायालयों को धारा 15 के तहत किसी एक अपराध उपधारा तक अपनी जांच सीमित रखने की भी सावधानी दी गई है, भले ही एक उपधारा के तहत कोई अपराध ना बनता हो। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस और न्यायालयों को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि कोई अपराध है ही नहीं। तो अगर बात करें पॉक्सो अधिनियम की, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इस अधिनियम को 2012 में लागू किया गया था। यह वर्ष 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए भारत के अनुसमर्थन का एक परिणाम है। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है, साथ ही संबोधित करना है जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया हो या पर्याप्त रूप से उसमें दंड ना हो। साथ ही साथ यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम है वो एक चाइल्ड या एक बाल के रूप में जाना जाता है, बच्चे के रूप में जाना जाता है। अधिनियमित अपराध की गंभीरता के अनुसार सज़ा दी जाती है। बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के उद्देश्य से बच्चों के यौन शोषण के मामलों में मृत्यु दंड सहित अधिक कठोर दंड का भी प्रावधान है। इसमें वर्ष 2019 में अधिनियम की समीक्षा तथा इसमें संशोधन किया गया था। भारत सरकार ने पॉक्सो नियम 2020 को भी अधिसूचित किया है। चलिए अब जानते हैं इससे संबंधित क्या प्रश्न है। पॉक्सो अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराधों को संबोधित करना है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस सेगमेंट इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव and continuously trying to update yourself through these many daily news analysis. धन्यवाद।